अब देखो आप, पहला प्रश्न यह है, टेस्ट नंबर 1 का आईआर, ईरान इजराइल संघर्ष की हालिया वृद्धि ने पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी को खतरे में डाल दिया है। यूपीपीसीएस में क्या पूछेगा कि स्पष्ट करें, जो स्टेटमेंट है उसी के बारे में पूछेगा स्पष्टीकरण। यूपीएससी में इस कथन के आलोक में पश्चिमी एशिया में भारत की हिस्सेदारी और उनके समक्ष व्याप्त चुनौतियों का उल्लेख करें। भारत की हिस्सेदारी क्या है? अच्छा, एक और चीज, और उनके समक्ष व्याप्त चुनौतियों का उल्लेख करें। क्या चुनौतियां हैं? एक बात हमेशा ध्यान देने इस बात को, कुछ कॉमन पॉइंट है। जैसे हम जब हिस्सेदारी की बात करेंगे तो पहली चीज, यदि मध्य एशिया का कोई क्षेत्र है तो फिर ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि भारत तेल का बड़ा हिस्सा मध्य एशिया से आयात करता है। ये कॉमन पॉइंट चलेगा आपका। दूसरी चीज, यदि कहीं संघर्ष हो रहा है तो हिस्सेदारी की बात करेंगे तो व्यापार में भारत की एक बड़ी भागीदारी, पहली बात। और तमाम एनआरआई, अनिवासी भारतीय विदेशों में काम करते हैं, वह भारत की हिस्सेदारी है जो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा को भारत में भेजते हैं। यह हिस्सेदारी है। यह तीसरी चीज, भारत की सुरक्षा। जैसे भारत की रक्षा में उस देश की क्या भागीदारी है, और वैश्विक कूटनीति में वह देश भारत का किस अनुपात में समर्थन कर रहा है। यह कुछ कॉमन पॉइंट चलेगा। देखो जरा, जब हिस्सेदारी की बात करेंगे तो प्रश्न ये, ईरान इजराइल संघर्ष की हालिया वृद्धि। अब सोचो, ईरान इजराइल संघर्ष, तो पहली चुनौती क्या चीज है? ऊर्जा सुरक्षा। दूसरी चुनौती क्या चीज है? मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर अनिवासी भारतीय काम करते हैं, जो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यह हिस्सेदारी है। व्यापार निवेश में हिस्सेदारी है यह। अरे बात है। और चीज, अगली चीज देखा जाए, सामरिक क्षेत्र में या कूटनीतिक स्तर पर यह देश भारत के सपोर्टर है। जैसे भारत की सुरक्षा में इजराइल की तकनीक की बड़ी भूमिका है, और कई बार वैश्विक पटल पर ईरान ने भारत को सपोर्ट भी किया है। यह हिस्सेदारी है यह। अब देखो, आप चुनौतियां क्या उसके सामने? चुनौतियां यह है, पहली चीज, चुनौती, दोनों के बीच संघर्ष बढ़ेगा तो तेल की आपूर्ति बाधित होगी, व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भारत में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यदि तेल महंगा हो गया तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन। भारत का ईरान से भी संबंध अच्छा है, इजराइल से भी संबंध अच्छा है। अरे बातें, दोनों के बीच संतुलन को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है यार, क्योंकि ईरान से चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता, इजराइल से भारत की सुरक्षा को लेकर समझौता, व्यापार को लेकर समझौता, इजराइल से बढ़ता भारत का व्यापार। जैसे ये कहा जाए, दो दोस्त हैं और दोनों आपस में लड़ गए, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि दोनों को मैं कैसे संतुलित करूं ताकि दोनों से मेरी दोस्ती बनी रहे। बातें समझ में आ गई? यह एक चुनौती है। प्रश्न यह है, किस तरह का कदम उठाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान दो, जब कदम की बात करेंगे भारत को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखना,
सबसे बड़ी चीज, आपको संवाद, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आपको संवाद पर बल देना चाहिए। और विवादों का जो समाधान है लोकतांत्रिक तरीके से करने पर बल। ये कॉमन पॉइंट चलेगा ये आपको, सारी बातें। और कई बार पंचशील समझौते की बात करें, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, पंचशील समझौते के मुद्दे को उठाना चाहिए भारत को, क्योंकि ईरान भी मेरा अच्छा दोस्त है, इजराइल भी अच्छा दोस्त है। सारी बातें। इसलिए शांत कूटनीति का सहारा लेना चाहिए तथा दोनों देशों से व्यापारिक हित को प्रमोट करना चाहिए कि जब दोनों देशों से व्यापारिक हित बढ़ेगा ना, तो दोनों देश भारत से संबंध को मजबूत बनाए रखने पर कोशिश करेंगे। क्योंकि आईआर का प्रश्न है, तो कोशिश करना है कि मैप जरूर बनाना है। जैसे इस प्रश्न को मैं फ्रेम कर रहा हूं, ये कहा जाए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसमें समझौते में क्या है ये, बिल्कुल हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हर देश के साथ होना चाहिए, और भारत तो हर जगह कह रहा है ये, एक दूसरे देश के पंचशील समझौते का जो मूलभूत सिद्धांत है, सारी बातें वैश्विक स्तर पर उसे लागू किया जाना चाहिए। जैसे वसुधैव कुटुंबकम में है क्या, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, और पंचशील समझौता हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। आप कह सकते हो, बिल्कुल। आगे चले, हम ज्यादा चलें। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे फर्स्ट पैरे में, कि पश्चिमी एशिया भारत के फर्स्ट इंट्रो। एशिया भारत के आर्थिक राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक जियो पॉलिटिक्स, हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो, किंतु वर्तमान में इजराइल ईरान संघर्ष के कारण भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव आशंका व्यक्त की गई है। ये बातें इंट्रो में आ जानी चाहिए। अब देखो, आप इंट्रो में मैंने क्या लिखा, पश्चिमी एशिया भारत के आर्थिक रणनीतिक एवं भू राजनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु वर्तमान में ईरान इजराइल संघर्ष के कारण भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। ये सारी बातें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो इस बात को, एक मैप बनाएंगे हम लोग। और जब मैप बनाएंगे, एक रफली मैप बना दो आप, और जब मैप बनाएंगे हम लोग, ये सऊदी अरब है, सोचो जरा, अरे बात है, सऊदी अरब, ये आपका ईरान है,
ये आपका इजराइल है। ये आपका जॉर्डन है। ये आपका सीरिया है। ये आपका लेबनान है। ये बस एक रफली मैप बना दो आप। क्लियर? ये बात ध्यान दो। आईआर का जब भी आंसर लिखोगे, एक मैप आपको जरूर बनाना है। अब हम आएंगे सेकेंड पैरे में। चलें, हम जब सेकेंड पैरा में आए, नहीं बन पाया, बन गया। हम जब सेकेंड पैरा में आएंगे, सेकेंड पैरा में इस पश्चिमी एशिया में भारत की हिस्सेदारी, जब हिस्सेदारी की बात करेंगे, फर्स्ट ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण। क्योंकि यह क्षेत्र तेल एवं गैस का प्राथमिक स्रोत, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, प्रवासी और प्रेषण में सहायक। प्रवासी प्रेषण में सहायक, क्योंकि लाखों भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद देशों में काम करते हैं। काम करते हैं। तथा विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं। तीसरी चीज, व्यापार और निवेश में भागीदारी। और चौथी चीज बात करें, भू राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण। नंबर 4, भू राजनीतिक एवं
सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, तथा ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच आसान। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत वहां तक पहुंचना चाहता है, मध्य एशिया तक। ठीक है, अब एक चीज सोचो आप, चलें अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। किंतु अच्छा है, यदि किसी के साथ हिस्सेदारी पूछा जाए तो कुछ ये 2-3 पॉइंट कॉमन पॉइंट है, याद रखना है। बातें समझ में आ रही? वही मैं बता रहा हूं, कुछ कॉमन चुनौतियां हैं। जैसे प्रश्न में जब डिस्कस करूंगा मैं, तो ज्यादातर चुनौतियों की बात करूंगा, हिस्सेदारी क्या है, चुनौती क्या है, समाधान क्या है, तो हर जगह वो कॉमन पॉइंट चलेगा आपका। किंतु इजराइल ईरान संघर्ष से भारत के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न, समक्ष जैसे क्या चुनौती देखो आप, दोनों के साथ संबंध को संतुलित करना कठिन। क्योंकि एक के साथ खड़े होने पर दूसरे का नाराज होना स्वाभाविक, यह एक समस्या है। नंबर 2, चलें नंबर 2, ऊर्जा सुरक्षा जोखिम। क्योंकि संघर्ष से तेल की कीमतों में वृद्धि की आशंका। तीसरी बात, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण।
और नंबर 4 की बात करें, भू राजनीतिक दबाव, क्योंकि क्लियर, जब मध्य एशिया की बात की जाएगी तो कॉमन पॉइंट चलेगा यह नंबर 4। भू राजनीतिक दबाव, क्योंकि वैश्विक शक्तियों के साथ भारत को अब राजनीतिक हितों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हितों के साथ तालमेल बैठाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जो इसकी स्वतंत्र विदेश नीति को जटिल बना सकती है। अब हम आएंगे सीधे फोर्थ पैरे में। चले, हम जो फोर्थ पैरे की बात करेंगे, फोर्थ पैरे की बात, ऐसी स्थिति में अपने हितों को बनाए रखने के लिए कुछ बिंदुओं पर बल देना आवश्यक। जैसे क्या किया जाए, सभी पक्षों के साथ शांत कूटनीति में शामिल होना चाहिए। शांत कूटनीति में शामिल होना चाहिए तथा संघर्षरत पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अपने तटस्थ रुख लाभ उठाना चाहिए। सभी पक्षों के साथ शांत कूटनीति में शामिल होना चाहिए।
तथा संघर्षरत पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अपने तटस्थ रुख का लाभ उठाना चाहिए। पहली बात। नंबर 2, ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण। तथा ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के विकल्पों के साथ मजबूत संबंध पर बल। आप मजबूत संबंध पर बल दो। तीसरी चीज, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने। तथा स्थिरता के लिए सऊदी अरब, ही कतर जैसी क्षेत्रीय शक्तियों से जुड़ना चाहिए। अगली चीज, नंबर 4, रणनीतिक स्वायत्ता पर बल। रणनीतिक स्वायत्ता पर बल अर्थात अपने हितों को ध्यान में रखकर इजराइल एवं ईरान से संबंधों के विकास पर बल। रणनीतिक स्वायत्ता पर बल। ये सारी बातें करने के बाद क्लियर, वस्तुतः वस्तुतः विभिन्न देशों से संबंधों के निर्धारण में पंचशील समझौते के मूल बिंदु
मूल बिंदु लोकतांत्रिक संवाद के साथ भारतीय हितों का सामंजस्य आवश्यक है। यह कहने के बाद आंसर को क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक चीज सोचो आप, हमने निष्कर्ष में क्या लिखा है? आज जब विभिन्न देशों से संबंध की बात करो तो हमेशा पंचशील समझौते का जो मूल बिंदु क्या है? हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, हम लोकतांत्रिक संवाद, इन दोनों बिंदुओं पर बल तो दो, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि भारतीय हित सेकेंडरी हो जाए। तो पंचशील समझौते का मूल बिंदु और भारतीय हितों के बीच एक बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। बातें समझ में आ गई? पता चला हमने पंचशील समझौते को ज्यादा महत्व दे दिया पर भारतीय हितों की उपेक्षा हो गई। इसका मतलब है आपकी विदेश नीति सही नहीं है। बातें, और भारत पूरी दुनिया में इन्हीं बातों पर बल दे रहा है। इस प्रकार देखा जाए आप एक चीज सोचो, आप देखा ये जाए, प्रश्न यही है, खतरे में इस कथन के आलोक में पश्चिमी एशिया में भारत की हिस्सेदारी और उनके समक्ष व्याप्त चुनौतियों का उल्लेख करें। हमारी बात तथा इसके समाधान के लिए भारत को किस तरह का कदम उठाना चाहिए। आपने इंट्रो की बात की, आर्थिक, रणनीतिक, भू राजनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है ये, किंतु इजराइल संघर्ष से क्या हुआ? भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। आशंका व्यक्त की गई है, शब्दों को ध्यान देना। पड़ेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। आगे आपने क्या किया? एक मैप बना दिया। जब सेकंड पैरे में आओगे ना, हिस्सेदारी तो ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासियों प्रेषण में सहायक, व्यापार और निवेश में भागीदार की बात करें हम लोग, इसकी बात ही की आपने। और भू राजनीतिक एवं सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इजराइल के साथ रक्षा सहयोग तथा ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच आसान, यह हिस्सेदारी है ये। किंतु संघर्ष से चुनौतियां क्या है? पहली चुनौती यह है कि दोनों के साथ संबंध को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण, कि दोनों हमारे मित्र देश हैं। किसी एक के साथ खड़े होंगे तो दूसरा क्या होगा? नाराज हो जाएगा। दूसरी चीज, ऊर्जा सुरक्षा जोखिम। तीसरी चीज, मध्य एशिया में जब भी संघर्ष होगा तो सबसे ज्यादा जो कीमत चुकाते हैं प्रवासी भारतीय चुकाते हैं। कई बार उन्हें उस देश को छोड़कर भागना पड़ता है, इससे उनका रोजगार भी छीन जाता है और कई बार संघर्ष से डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण। अगली चीज देखा जाए, कई बार क्या होता है, भारत पर दबाव ज्यादा पड़ता है, तो भारत क्या करे? उन वैश्विक शक्तियों के साथ क्षेत्रीय शक्तियों से संतुलन कैसे बनाए रखे? एक बहुत बड़ी चुनौती। पर जैसे अमेरिका ने कहा इंडिया को ईरान से संबंध तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। अब चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भारत ईरान के बीच संबंध, अमेरिका से मुझे संबंध, वैश्विक शक्ति है, ईरान से चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर समझौता। अमेरिका ने कहा कि भारत को ईरान से संबंध तोड़ लेना चाहिए, व्यापार को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब इंडिया के सामने चुनौती यह है कि अमेरिका के साथ ईरान से संबंध को कैसे संतुलित करे ताकि भारत ईरान संबंधों पर अमेरिकी प्रतिबंध का ज्यादा प्रभाव न पड़े। हरी बात है, ये चीज देखो जरा। ये करने के साथ
एक शब्द है शांत कूटनीति में शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण तथा ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के विकल्पों के साथ मजबूत संबंध पर बल। क्योंकि मध्य एशिया में तनाव पैदा हुआ, अब कहीं और से हम तेल का आयात करेंगे। अगली चीज बहुपक्षीय सहयोग को विकसित करने और जो क्षेत्रीय शक्ति है उनसे जुड़ो आप। और चौथी चीज देखा जाए रणनीतिक स्वायत्ता पर बल। मुझे किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ, भारत ने अपने हितों को महत्व दिया है और रूस से सस्ते दर पर तेल खरीदने लगा, जबकि रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध।